एपीएस हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था। गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? 21वीं आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। एपीएस हमले के वक्त गठजोड़ मौजूद था। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने पूछा, जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुलजिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुलजिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। स्पीकर अयाज सादिक हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं से मुलाकात, मुज़ाकराती अमल के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। कहते हैं कि पीटीआई वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं? क्या उन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी का है या उन्होंने कोई और जुर्म भी किया? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। जब पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी तो हम पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। उम्मीद है पीटीआई कल जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक अपनी शराइत बता देगी। अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम कल अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए हैं। वो सियासी कैदी हैं, अब उनको रिहाई मिलनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज की कंप्लेंट एक प्राइवेट कंप्लेंट है, इसका तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। हमने अपने 12 शहदा और 49 जख्मियों का जिक्र किया था। जख्मियों में से 2 मजीद शहीद हो चुके हैं। उनका डेटा भी अदालत में जमा करवाना है। उसके बाद इस कंप्लेंट पर मजीद कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की मौशी महाज पर बड़ी कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग लाने लगी। आलमी बैंक पाकिस्तान को $20 अरब देगा। रकम 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम किया जाएगा। तौसी फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। साफ पानी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सैलाब और दीगर आफात से निपटने के लिए अहदाफ मुक़र्रर। तनख्वाहदार तबके से सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया है। साल 2023-24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब टैक्स वसूल किया गया। FBR के मुताबिक साल 2022-23 के मुकाबले 103 अरब 74 करोड़ ज़्यादा टैक्स दिया गया। एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटीज टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर। दस्तावेज के मुताबिक टेलीफोन बिल्स पर टैक्स वसूली में 14.3% इजाफा हुआ। तकरीबन 100 अरब रुपए जमा हुए। बरामदी शोबे ने 27.2% इजाफे से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो सियासत भी है। खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा कि इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। आवाम और फौज के दरमियान खास रिश्ता
है ये रिश्ता ख़त्म कराने का बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब जमातों का इत्तफाक हौसलामंद है। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है, हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहे। अफगानिस्तान में फितना खवारिज की मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले का दूर नहीं कर लेते। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। वफाकी हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए इन एक्शन। लिस्को में ISI, MI और रेंजर्स पर मुश्तमिल डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम। चीफ एग्जीक्यूटिव लिस्को इंजीनियर शाहिद हैदर सपोर्ट यूनिट के डायरेक्टर, सेक्टर कमांडर सिविल आर्म्ड फोर्सेस शरीक डायरेक्टर होंगे। FIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI के 18-19 ग्रेड के अफसर, पुलिस के ग्रेड 18 के अफसर भी शामिल होंगे। डिस्को सपोर्ट यूनिट के जरिए बिजली चोरी की रोकथाम, रिकवरी में तेजी और नाक़िस कारकर्दगी वाले अफसरों और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लिस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है बिजली चोरी रोकने और वसूलियों में तेजी लाने के लिए इनके रेंजर्स हुकाम के साथ मीटिंग हो चुकी है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। कीमत में कमी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। हुकूमत आवाम पर पेट्रोल बम गिराने को तैयार है। पेट्रोल की कीमत 5 से 6 रुपये, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 2 से 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में नज़रसानी की समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद आज रात 12 बजे से अमल दरामद होगा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमती इत्तेहाद में रहेगी या नहीं, फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में अपने पार्टी रहनुमाओं को आज तलब कर लिया। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद पहुँच गए। कुछ ही देर बाद दीगर लीगी वज़रा के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। नून लीगी वज़रा हुकूमत में रहकर अवामी फलाह के मनसूबे जारी रखना चाहते हैं। पारा चनार में तवील अरसे से रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात में इजाफा। 100 रोज़े में शाहराह समेत अफगान सरहद और दीगर आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद हैं। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान का कहना है कि एक हफ्ता इंतजार के बाद सिर्फ 25 ट्रक सामान दिया गया, जिससे अवामी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकी। तेल, गैस, अद्वियात के लिए लोग तरस रहे हैं। अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने और मरीजों की शिफ्टिंग के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस दोबारा शुरू की जाए। साबिक वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी ने कहा कि अमन मुआहदे के बाद अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुल्क भर में शदीद सर्दी, बालाई, चित्राल, दीर, सवात, शांगला और कोहिस्तान में मौसम जुज़वी अबरआलूद। बर्फबारी का भी इम्कान। लेह का पारा -12, स्तोर स्कर्दू -10, गिलगित कालाम में -7 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे खोल दी गई। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। पेशावर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर है। क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। लाहौर में 215 और कराची में 201 हो गया। कुवैत के साबिक वज़ीर दाखिला को करप्शन के मुकदमे में 7 साल कैद की सज़ा। अदालत का शेख तलालुल खालिद से 9.5 लाख दिनार की वसूली का भी हुक्म। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला ने तहकीकाती कमेटी और अदालत के सामने पेश इल्ज़ामात से इनकार किया था। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने कैंसर को शिकस्त दे दी। शहजादी की रॉयल मार्सडन अस्पताल में मरीजों से मुलाकात। उन्हें मर्ज के दौरान अपनी जद्दोजहद के बारे में आगाह किया। कहा मुश्किल हालात के बावजूद उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। आखिर में रोशनी है। शहजादी ने अमले का शुक्रिया अदा किया।